हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, आर अनुरिया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी। आपको मैं ऑपरेशनल रिसर्च पेपर जो एमकॉम में चलता है और जो सीए फाइनल में भी चलता है, मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक गेम थ्योरी अर्थात खेल सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ। और इस संबंध में मेरे 7 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। मेरे पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बेसिक्स ऑफ गेम थ्योरी, 2% जीरो सम गेम, ओडोमेंट्स विधि 2x2 से गेम का हल कैसे याद करें, तथा पिछले लेक्चर में 2 गुना n और m गुना 2 खेलों के बारे में आपको मैंने जो है सिद्धांत समझाए थे। 2 गुना n खेल में आपको मैंने 2 विधियाँ समझाई थी हल करने की। एक विधि थी रेखाचित्र विधि और दूसरी थी अंकगणितीय विधि अर्थात ग्राफिकल मेथड और अर्थमेटिकल मेथड। दोनों ही मेथड से हमने एक एग्जाम्पल लिया था और किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करें ये आपने सीखा था। आज का जो लेक्चर है हमारा वो m इंटू 2 खेल से संबंधित है। अर्थात हमारा जो पंक्ति खिलाड़ी है उसके पास 3 ऑप्शन हैं और जो रो प्लेयर है उसके पास 2 ऑप्शन हो तो हम उसको m इंटू 2 के नाम से जानते हैं। ऐसे खेल को कैसे हल करें ये आपको समझना है। इसकी विधि के 3 स्टेप मैंने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले हमें देखना है, कोई भी खेल आपके सामने आए तो आप ये देखिए सर्वप्रथम खेल में साम्य बिंदु है या नहीं, हम उसकी जांच कर लेंगे। अगर साम्य बिंदु है, शेडर पॉइंट है, तो 2% जीरो सम गेम की तरह वो सवाल हल हो जाएगा। यदि साम्य बिंदु नहीं है तब प्रभाविता के सिद्धांत द्वारा अर्थात प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के द्वारा खेल को 2 गुना 2 खेल में परिवर्तित करने की हम कोशिश करेंगे और 2 गुना 2 में परिवर्तित हो जाएगा तो ओडोमेंट विधि से हम उसका हल कर लेंगे। यदि खेल को 2 गुना 2 में परिवर्तित नहीं किया जा सके, मान लो आपने सारे प्रयास कर लिए, प्रभाविता सिद्धांत लागू कर दिया और 2 गुना 2 में खेल नहीं बना, तब हम 2 गुना n या m गुना 2 खेल को रेखीय विधि से या फिर उपखेल के द्वारा हल करते हैं। तो मेरे लेक्चर नंबर 6 और 7 में मैंने 2 गुना n लेक्चर समझाया था। अर्थात कॉलम प्लेयर के पास 3 ऑप्शन थे या 3 से अधिक थे और रो के बाद 2 ऑप्शन थे, अर्थात रो के बाद 2, कॉलम के बाद 2 से अधिक। हमने इसको 2 विधियों से हल किया था, 2 गुना n को रेखाचित्र विधि से भी और उपखेल के द्वारा भी। आज हम m गुना 2 खेल पढ़ना चाहते हैं और वो क्या है ये समझिए। जब पंक्ति खिलाड़ी को 2 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं तब उस खेल का चुनाव करेगा जिस खेल का मान अधिकतम में न्यून है। जब रेखाचित्र विधि बनाएंगे आप तो अधिकतम में न्यूनतम खेल का हम चयन करेंगे। अर्थात रेखाचित्र में अपर बाउंड्री में न्यूनतम बिंदु पर अंकित रेखाओं वाला खेल चयन किया जाएगा। उपखेल विधि में जिस खेल का मान सबसे अधिक होगा उसका चयन किया जाता है। तो हम m गुना 2 खेल को भी 2 विधियों से हल करेंगे, रेखाचित्र विधि और उपखेल द्वारा। तो आज मैं आपको m गुना 2 खेल रेखाचित्र विधि से कैसे हल करें ये समझाना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग 3 इंटू 2 गेम बाय ग्राफिकल मेथड। आपको रेखाचित्र विधि से 3 गुना 2 खेल को सोल्व करना है। हमारे पास 2 प्लेयर हैं, एक x और एक y। x के पास 3 ऑप्शन है, x1, x2 और x3 और y के पास 2 ऑप्शन है, y1 और y2। ये गेम हमने आपके सामने रखा है और हमें कहा है कि आप इसको ग्राफिकल मेथड से हल करिए। विद्यार्थियों, यहाँ तो कह रखा है आपको, अगर नहीं भी कह रखा होता तो पहले ये समझना है कि ऐसे खेल को हल करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास में शेडर पॉइंट है क्या। यदि शेडर पॉइंट है तो हम 2% जीरो सम गेम की तरह हल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कोई शेडर पॉइंट नहीं है। फिर हमारे सामने प्रश्न आता है कि क्या हम इसको 2x2 में हल कर सकते हैं क्या। तो 2x2 में हल करने के लिए रो हटानी पड़ेगी, अर्थात इसमें 3 रो है तो एक रो हटा दें तो हमारा क्वेश्चन 2x2 में हो सकता है। अब रो हटाने की बात करें तो रो हमारी छोटी हटती है। तो देखिए 1 से 5 छोटा है लेकिन ये बड़ा है, 1 से 2 छोटी है लेकिन ये बड़ा है, तो रो नहीं हट रही है। अगर कोई रो नहीं हटे तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हम, हमारा जो नियम है m गुना 2 उससे हल करेंगे। अगर पंक्ति खिलाड़ी के पास 3 ऑप्शन है और रो के और कॉलम प्लेयर के पास 2 ऑप्शन है तो हम इसको m इंटू 2 तरीके से
हल करेंगे। और इसमें हल करने के लिए अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि पंक्ति खिलाड़ी के पास 2 से अधिक विकल्प हैं, तो वह उस खेल का चुनाव करेगा जिस खेल का मान अधिकतम में न्यूनतम है। तो कैसे हल करें ये समझना है। अर्थात जो रेखा चित्र हम बनाएंगे उसमें अपर बाउंड्री में न्यूनतम बिंदु पर जो रेखाएं आएंगी उस खेल को हम ओडोमेंट विधि से हल करेंगे। तो समझिए किस प्रकार से हम इसको हल करें। मैंने 2 वर्टिकल एक्सिस बना लिए हैं, एक y1 और एक y2, और हमारे खेल में मैक्सिमम संख्या 5 है पॉजिटिव और मिनिमम है -5 नेगेटिव। तो मैंने 0 से 5 तक पॉजिटिव मान ले लिए हैं ग्राफ पर, 0 से 5 y2 पे भी ले लिए हैं, और ठीक इसी प्रकार से ये नेगेटिव वाला है हमारा y1 और ये है y2। तो ये स्केल आप ले सकते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने 1 लेके चलाऊँ। अब हम इस पर ग्राफ पर रेखाएं खींच के दिखाते हैं। कैसे खींचें ये आपको समझना है। पहला है हमारा y1 का मान है -2, तो ये -2 यहाँ पर है, और y2 का मान है 5, तो y2 का मान है 5, ये 5। हम इन दोनों को स्केल से मिलाएंगे। देखिए इस प्रकार से हम स्केल से मिलाते हैं। तो हमने -2 और +5 को मिला दिया है। अब x2 पे आ जाएं। x2 में लिखा है -5 और +3, तो y1 पे तो -5, तो ये -5 यहाँ है, और +3 है यहाँ पर, तो +3 ये है। तो आप इन दोनों बिंदुओं को भी स्केल से मिला दीजिए। तो हमने -5 और +3 को मिला दिया। अब है +1 और -4, तो ये तो है +1 और ये है -4। आप इनको भी स्केल से मिला दीजिए। तो हमने स्केल से मिला दिया है कि 1 और -4। अब आपको मैंने बताया था कि हमारा जो गेम है इसका नाम है m×2, अर्थात रो प्लेयर के पास ऑप्शन ज़्यादा है। तो रो प्लेयर के पास ऑप्शन ज़्यादा है तो ये एरिया देखना है आपको, और इस एरिया में मैंने आपको बताया था कि आपको अधिकतम में न्यूनतम देखना है। ये हमारा अधिकतम एरिया है। अब इसमें न्यूनतम देखना है, अर्थात मान ली हमारा ये जो एरिया है इसमें 2 लाइनें कौन सी है देखिए। मान लो मैं यहाँ पानी भरूँ, तो इस जार में पानी भरे सबसे पानी कहाँ टिकेगा, यहाँ टिकेगा, ये कोना बनता है। तो मैं लाइन खींच रहा हूँ इसके से, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, ये मैं लाइन खींच दी। अर्थात ये जो 2 ये हमारी अपर बाउंड्री है। अब यहाँ पर ये पॉइंट है मिनिमम वाला आया है, तो यहाँ 2 रेखाएं कौन सी हैं, ये 2 रेखाएं आपको छांटनी है। तो जो स्टूडेंट ये जो रेखा है ये है -2 और 5 वाली, तो -2 और 5 वाला तो एक तो ये है, और आप देख रहे हैं एक रेखा ये हमारी ये टकराई है इसमें, तो ये कौन सा है 1 और -4, तो 1 और -4 वाला ये है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने के लिए गेम ये बनेगा -2 5 और 1 -4, इस गेम का हम चयन करेंगे और इसको हम हल करके दिखाते हैं। तो जो हमने गेम चयन किया मैं लिख रहा हूँ, एक तो हमने लिया है x1, एक लिया है हमने x3, और y1 y2 में 2 ही ऑप्शन है। अब हमारा क्वेश्चन ये है -2 और 5, ये -2 है और ये है 5, और तीसरा x3 लिया हमने, ये है 1 और -4। अब ओडोमेंट्स विधि से इसको हल करना चाहते हैं, तो आप 5 में से आप 2 घटाइए माइनस की, तो ये 7 आई। 1 में से आप 4 घटाइए तो ये 5 आया। पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। अब कॉलम वाइज लीजिए, 1 में से -2 घटाइए तो ये 3 आया, दूसरे कॉलम के सामने आएगा ये, और 5 में से 4 घटाइए तो ये 9 आया। योग किया 9 और 3 12 और 5 और 7 12, तो दोनों साइड का योग भी हमारा समान आना जरूरी है। तो ओडोमेंट्स हमने निकाल लिए। अच्छा, ओडोमेंट निकाल लिए तो अब हमें वैल्यू ऑफ गेम ज्ञात करना है। वैल्यू ऑफ गेम ज्ञात करने के लिए a1 है हमारा -2, a1 इंटू, अब b1 माइनस b2 का डिफरेंस है 5, तो ये संख्या आ गई -2 गुणा 5, प्लस का चिन्ह है। हमारा b1 का मान है 1 और ये डिफरेंस a1 माइनस a2 डिफरेंस 7 डिवाइड बाई a1 माइनस a2 का डिफरेंस और b1 माइनस b2 का डिफरेंस। तो a1 माइनस a2 का डिफरेंस तो है 7 और b1 माइनस b2 डिफरेंस है 5। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर दीजिए। -2 को 5 से गुणा किया तो -10 प्लस के 7 अपॉन 12 आ गया, और -3/12, और अब काट सकते हैं इनको, -1/4। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ
गेम आ गया 1/4। अब हमारे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है ये भी छांटनी है। ऑप्टिमम मिक्स स्ट्रेटेजी फॉर वाई प्लेयर के लिए, तो वाई के पास दो ही ऑप्शन है। तो वाई के लिए है हमारा 9/12 और 3/12, और आप काट सकते हैं, इनको काट के बता सकते हैं। 9/12 3 से कट रही है तो 3/4 हो गया, और ये हो गया 1/4, ऐसे बता सकते हैं आप इसको। तो ये तो ऑप्शन हो गए हमारे फॉर प्लेयर वाई के लिए, अर्थात इस रेशियो में हम इनका यूज कर सकते हैं। दूसरा है ऑप्टिमम मिक्स स्ट्रेटजी फॉर एक्स प्लेयर के लिए x1 का मान है 5/12, यानी करो 5/12, ये मान हो गया x1 ऑप्शन। x2 है ही नहीं इसमें, तो x2 0, और x3 है 7/12, 7/12। तो इस तरीके से हम जो है ये ऑप्टिमम मिक्स स्ट्रेटजी फॉर एक्स और वाई हम याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको m×2 खेल को रेखा चित्र विधि से कैसे हल करते हैं ये आपको बताया। क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन थे प्लेयर, कॉलम प्लेयर के पास, तो ये y1 और y2 हमने ले लिया। -2 और 5 की रेखा खींची हमने, -5 और 3 की रेखा हमने खींची, 1 और -4 की रेखा खींची। अब इसमें ऊपर वाली साइड में जो मिनिमम पॉइंट है उसको टकराने वाली दो लाइनें कौन सी थी, तो एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी। मैंने रेड इंक में आपको शो करके दिखाया है। ये लाइनें आप छांट लीजिए। जैसे ये लाइन थी हमारी -2 और 5 वाली, ये x1 की थी, ये x1 की लाइन थी। ये लाइन आपने देखा 1 और -4 वाली, ये x3 की लाइन थी। तो हमने x1 और x3 ऑप्शन को बेस मानते हुए ऑडोमेंट्स विधि से सवाल को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये था हमारा m×2 खेल रेखा चित्र विधि से। आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए, वो अपने फ्रेंड्स में इसको आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।